वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन यानी रविवार के दिन आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध करवाया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे 13 मार्च से लेकर 19 मार्च 2023 के जो भी आज तक हमने पूरे सप्ताह में जो करंट पढ़ा था उसका एक टेस्ट के माध्यम से आपको रिवीजन करवाया जाएगा। आने वाला ईओआरओ का एग्जाम, सूचना सहायक, एलडीसी का एग्जाम, आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो भी एग्जाम लिए जाएंगे उन सब एग्जाम के लिए राजस्थान करंट अफेयर्स आपके लिए रामबाण साबित हो रहा है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास है। एक बार सेशन को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो 13 से 19 मार्च 2023 वीकली टेस्ट आपके लिए उपलब्ध। आपको क्वेश्चन और आंसर बताऊंगा, आपको सिर्फ रिवीजन करना है। पहला प्रश्न देखो, राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी ने ग्रामीण महिलाओं के लिए ग्राफिक डिजाइन कोर्स हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? यानी महिला शिक्षा के लिए कह सकते हैं या ग्राफिक डिजाइन कोर्स हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? वनस्थली विद्यापीठ टोंक, वनस्थली विद्यापीठ टोंक के साथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर में देवास तृतीय और चतुर्थ बांधों के निर्माण के लिए 1691 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसकी घोषणा किस राज्य बजट में की थी? तो ताजा अभी जो 10 फरवरी 2023 को जो बजट पेश किया गया था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा की थी और इसको मंजूरी दे दी है। 13-14 मार्च 2023 को राजस्थान में मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन कहां किया गया? ये प्रश्न आने वाले पेपरों में पक्का आएगा, तारीख समेत इसको पूछा जाएगा। तो दुर्गापुरा जयपुर के अंदर राजस्थान में मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, तारीख 13 और 14 मार्च 2023। उद्योग विभाग और राजस्थान फाउंडेशन 23 व 24 सितंबर 2023 को इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन कहां किया जाएगा? तो ये उद्योग विभाग और राजस्थान फाउंडेशन मिलकर इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन करेंगे, ये जयपुर के अंदर। और ये प्रश्न भी पक्का आएगा, इसकी तारीख समेत पूछी जाएगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान के किस प्रसिद्ध नेता को पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में अग्रणी भूमिका के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राजस्थान के किस प्रसिद्ध नेता को पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में अग्रणी भूमिका के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हमारे राजस्थान की जो मुख्यमंत्री है उषा शर्मा। कौन है? उषा शर्मा को सम्मानित किया गया। अब आपको याद रखना है एक और चीज, गुलाब चंद कटारिया हमारी 15वीं विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता थे, 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे, उदयपुर के जिले के थे। वर्तमान में इन्हें असम के राज्यपाल बनाया गया है। किसके? असम के राज्यपाल बनाया गया। किसको? गुलाब चंद कटारिया। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? तो हाल ही में गुलमर्ग जो जम्मू कश्मीर है वहां पे ये खेलो इंडिया शीतकालीन खेल हुए थे, उसमें राजस्थान ने कुल 10 पदक जीते। बजट 2023-24 घोषणा अनुसार मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या 15,000 से बढ़ाकर कितने करने की मंजूरी दे दी है? देखो, पिछला बजट था 2022-23 का, उसमें ये जो विद्यार्थी थे 15,000 को लाभान्वित करना था। अब जो बजट आया है 23-24 का 10 फरवरी को, ये तारीख याद रखना, एक तो पेपर में ये आ जाएगी किस दिन ये बजट पेश किया गया, 10 फरवरी को। और लगभग मैंने आपको बजट के प्रश्न और आर्थिक समीक्षा की रात 10 बजे जो छोटी सी क्लास चलती है उसमें सारी करवाती। तो 2023 और 24 घोषणा के अनुसार विद्यार्थियों की संख्या 15,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 30,000। राजस्थान में नए निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? राजस्थान में एक नए निजी विश्वविद्यालय यानी कुछ नए निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता है, तो उसके लिए डॉक्टर बी.डी. कल्ला एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर बी.डी. कल्ला। ये डॉक्टर बी.डी. कल्ला अपने बीकानेर पश्चिम से विधायक है, ये याद रखना। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं और संस्कृति मंत्री है, कला संस्कृति मंत्री है, संस्कृत विभाग के और पुरातत्व मंत्री हैं। इतने विभाग इनके पास है। किस जिला प्रशासन द्वारा आम रास्तों को खोलने के लिए नवाचार करते हुए रास्ता खोल अभियान शुरू किया गया है? खोलने के लिए क्या है, आम जो रास्ते होते हैं ना उन पे विवाद चलता रहता है, उसको खोलने के लिए किस जिला प्रशासन द्वारा नवाचार करते हुए रास्ता खोल अभियान शुरू किया गया है? तो वो है अलवर। देखो, अलवर के वर्तमान जिला कलेक्टर हैं जितेंद्र कुमार सोनी। कौन है? जितेंद्र कुमार सोनी। और अलवर को 3 दिसंबर 2022 को दिव्यांग जनता पर उत्कृष्टता के लिए अवार्ड मिल चुका है। अलवर में
सेहत अभियान है वो चलाया जा रहा है बच्चों के लिए, ये अभी रीट में प्रश्न आया था। और अलवर में स्वस्थ बेटी अभियान चलाया गया, वो भी आपको याद रखना है। तीनों ही प्रश्न पेपर में आए हुए हैं। और अब ये रास्ता खोल अभियान भी याद रखना है, किस जिले का? अलवर का। शिक्षा के लिए उजाला या उजास अभियान पूछे तो वो नागौर जिले का है। और एकलव्य जो डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करनी है आधुनिक तरीके की, उसके लिए एकलव्य केंद्र कहाँ खोले जा रहे हैं? चित्तौड़गढ़ में। कोहला गौशाला में राज्य की पहली पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला का शुभारंभ किया गया, यह किस जिले में है? तो कोहला जो गौशाला है वो हनुमानगढ़ के अंदर है, वहां राज्य की पहली पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला का शुभारंभ किया गया है। और आपको याद रखना है, जब भी हनुमानगढ़ का नाम आए तो नौहर के अंदर राजस्थान का पहला नहरी पानी चोरी रोकने हेतु पुलिस थाना बनाया गया है, कहाँ पे? हनुमानगढ़ के अंदर, ये भी याद रखना। अगला देखो, जयपुर स्थित हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में बिहेवियरल यानी व्यवहार, मनुष्य का जो व्यवहार है उसको समझने के लिए, उसको देखने के लिए एक लैब स्थापित होगी। इसका प्रबंधन और संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका प्रबंधन और संचालन करेगी IIM उदयपुर। पशुपालकों को नवीन तकनीकों का प्रशिक्षण दिलाने के लिए किन जिलों में पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे? जो पशुपालक है उनको नवीन तकनीकों का प्रशिक्षण दिलाने के लिए किन जिलों में पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे? तो एक अलवर में, एक नागौर में, एक भरतपुर में, एक सीकर में, एक अजमेर में। तो सही जवाब सारे हो जाएंगे। अब कुछ चीजें याद रखना, राज्य में पशु प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? सूरतगढ़ श्री गंगानगर में। एक तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा आपको एक योजना याद रखनी है, राष्ट्रीय उष्ट संरक्षण योजना ऊंटों के लिए, क्योंकि ऊंट लगातार घटते जा रहे हैं, इसलिए सरकार ने कहा कि जो ऊंट पालेगा उसको 2 किस्तों में 5,500 रुपए यानी टोटल 10,000 रुपए की राशि जो पालक है उसको प्रदान की जाएगी। इसके अलावा पशुपालन की बात करें तो कोटा जिले के अंदर पशुपालकों के लिए देव नारायण आवासीय योजना शुरू की गई है। ये इतनी चीजें याद रखना है। और अभी लंपी बीमारी से जो गायों की मौत हुई है उसके लिए सरकार 40,000 रुपए की बीमा राशि, सहायता राशि देगी। तो इतनी चीजें आपको पशुपालन और राजस्थान के कृषि व पशुपालन मंत्री कौन है? लालचंद कटारिया। वर्ष 2023-24 में राज्य बजट में महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में गांधी खाद्य उत्पादों पर कितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है? ये हर साल होता है 2 अक्टूबर को, जब महात्मा गांधी की जयंती होती है वहां से लेकर और 30 जनवरी तक, जहां उनका जो प्राण दिवस मनाया जाता है, या हम कह सकते हैं शहीद दिवस के रूप में हम बनाते हैं। इन दोनों के बीच राज्य सरकार राज्य के अंदर बने हुए खाद्य उत्पादों पर 50% की छूट देती है। ये बजट में घोषणा हुई, अभी इसको मंजूरी दी है। पालनहार योजना के बारे में असत्य कथन बताओ। देखो, ये पालनहार योजना सन 2004-5 में चली थी। इसमें दो प्रकार की श्रेणी है, एक तो बिल्कुल अनाथ बच्चे, एक तो बिल्कुल अनाथ बच्चे होते हैं वो होते हैं, एक होते हैं अन्य श्रेणी में, जिसके या तो एक माता या पिता नहीं होता है, या फिर वो सजा काट रहा होता है, या उसके कोई बीमारी लग जाती है, वो होते हैं अन्य श्रेणी के अंदर। तो देखो, अन्य श्रेणी की 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए 500 रुपए की प्रतिमाह राशि बढ़ाकर 750 कर दी है। और अन्य श्रेणी की जो 6 से 18 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं, जो आयु वर्ग के हैं, वो उन्हें 1,000 रुपए पहले प्रतिमाह राशि देते थे, अब 1,500 रुपए दी जाएगी। इन दोनों में जो राशि में बजट में वृद्धि की है वो 2023-24 के बजट में की है। और जो अनाथ है, बिल्कुल अनाथ है, जिनके माता पिता है ही नहीं, जो बिल्कुल उनका कोई सहारा नहीं है, उन अनाथ श्रेणी के 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए पहले 500 रुपए थी, अब पिछले बजट में 2022-23 के बजट में 1,500 रुपए कर दी। और जो 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उनकी 1,500 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 2,500 कर दी। तो असत्य बताना है तो यहाँ 2,100 नहीं होगा, 2,500 होगा। तो ये असत्य होगा। ये प्रश्न पेपर में बार बार आएगा अब आपके लिए। राजस्थान आवासन मंडल के आयुक्त जिन्हें वर्ल्ड HRD कांग्रेस ने प्रतिष्ठित विजनरी लीडर अवार्ड से सम्मानित किया है। राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर कोई विभाग या मंडल चर्चा में रहता है तो राज्य आवासन मंडल रहता है। राज्य आवासन मंडल के आयुक्त हैं पवन अरोड़ा, जिन्हें विजनरी लीडर अवार्ड से सम्मानित किया है। अब देखिए, इनका जो राज्य आवासन मंडल है उसकी स्थापना 24 फरवरी 1970 को हुई थी, और हाल ही में इस 2023 में इसका 54वां स्थापना दिवस मनाया है। एक तो ये याद रखना। और राज्य आवासन जो मंडल है उसको 2022 में एक अवार्ड मिला था, गोल्डन स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला था। जन कल्याण पोर्टल, ई मित्रा और ये राज्य आवास मंडल, तीनों को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला था, ये याद रखना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल फेज 3 शिलान्यास किया है?
तो हाल ही में ये फरवरी महीने के अंदर राजीव गांधी लिफ्ट केनाल फेज 3 शिलान्यास किया है। कहाँ पे? जोधपुर के अंदर। किसमें? जोधपुर, जिनका गृह जिला है, और जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो जोधपुर के सरदारपुरा विधानसभा, सरदारपुरा जो विधानसभा है वहां से विधायक है, एक तो ये याद रखना। और हाल ही में जोधपुर को जिला बनाने की घोषणा की है। जोधपुर को जिला क्या, जोधपुर जिला था लेकिन इसके 2 भाग कर दिए, ठीक है। और जोधपुर से एक और नया जिला बनेगा, उसका नाम है फलोदी, ये भी ध्यान रखना। फरवरी 2023 में गुलाबचंद कटारिया ने असम के 31वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। ये राजस्थान के किस जिले से? तो गुलाबचंद कटारिया 8 बार राजस्थान के विधायक रह चुके हैं और 1 बार सांसद भी रह चुके हैं, और ये उदयपुर जिले से है। हाल ही में इन्हें असम के 31वें राज्यपाल बनाए हैं। 21 से 23 फरवरी 2023 को यूआईसी और आरपीएफ द्वारा, आरपीएफ है रेलवे पुलिस होती है, द्वारा 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया जयपुर के अंदर। राजस्थान के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने किस शहर में शहरी जल संवर्धन योजना का शिलान्यास किया? तो किस शहर में शहरी जल संवर्धन योजना का शिलान्यास किया? जयपुर के अंदर। अब आपको एक याद रखना है, डॉक्टर महेश जोशी के पास 2 पद थे। एक तो ये मंत्री है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री, एक ये विधानसभा के अंदर मुख्य सचेतक थे, और इन्होंने हाल ही में मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा दे दिया। 13 से 14 मार्च 2023 को राजस्थान में मिलेट्स कॉन्क्लेव में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो अभी बताया, मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ जयपुर के अंदर, कब? 13 और 14 मार्च को। इसमें एक ऐप लॉन्च किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, राज किसान सुविधा ऐप। कौन सा? राज किसान सुविधा ऐप। और ये देखिए, राजकाज, ये सरकारी जो विभाग है उनमें फाइलें इधर उधर करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, और इसे हाल ही में कौन सा अवार्ड दिया गया? स्कॉच सिल्वर अवार्ड दिया गया। पूर्व राजमाता सुशीला कुमारी का निधन हो गया, वह किस रियासत की राजमाता थी? देखो, सुशीला कुमारी बीकानेर रियासत की राजमाता थी, और बीकानेर पूर्व से विधायक है सिद्धि कुमारी, ठीक है, सिद्धि कुमारी उनकी ये दादी थी। कौन है? सुशीला कुमारी। और सुशीला कुमारी, आपने नाम सुना होगा, करनी सिंह, करनी सिंह की पत्नी थी, ठीक है। करनी सिंह शार्दुल सिंह के पुत्र थे, और शार्दुल सिंह महाराजा गंगा सिंह। सीएमआईआई के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के दौरान राजस्थान भारत में निवेश के लिए आकर्षित करने में किस स्थान पे है? सीएमआईई के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के दौरान राजस्थान भारत में निवेश करने के लिए दूसरे स्थान पे है, गुजरात के बाद। किस चिकित्सालय द्वारा कैंसर की जांच आपके द्वार अभियान की शुरुआत की गई? भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय, जयपुर। उद्योग मंत्रालय द्वारा उद्योग व वाणिज्य क्षेत्र के सभी विभागों की सभी राजकीय योजनाओं से संबंधित जानकारी के लिए किस पोर्टल का लोकार्पण किया है? उद्योग व वाणिज्य विभाग की मंत्री कौन है? शंकुतला रावत। सभी विभागों की सभी राजकीय योजनाएं संबंधित जानकारी के लिए किस पोर्टल का लोकार्पण किया? सेक्टर। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी किए गए सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 राजस्थान को कौन से श्रेणी में रखा गया है? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी की गई सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 राजस्थान को कौन सी श्रेणी में रखा गया है? तो चौथी में, या कह सकते हैं टीयर 4 के अंदर रखा गया है। अगला, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राज्य में 1 जून से 30 सितंबर 2022 की अवधि में वास्तविक वर्षा सामान्य वर्षा से कितने प्रतिशत अधिक रही? 37.93। ये आर्थिक समीक्षा बजट के साथ आई थी, इनको जरूर याद रखना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में प्रतिदिन देय मजदूरी, देखो ये आपने पढ़ रखा है, 9 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत हुई थी। 100 दिन का रोजगार मिलता है, बजट में बढ़ाकर 125 दिन कर दिया शहरी क्षेत्र के लिए। अब ये मजदूरी, और याद रखना इसके सारे प्रश्न आ चुके हैं, इसके अब 2 प्रश्न आएंगे। एक तो 100 दिन से बढ़ाकर 125 कर दिए, और इसकी मजदूरी पूछी जा सकती है। अकुशल श्रमिक की मजदूरी है 259 रुपए प्रतिदिन, अर्धकुशल श्रमिक की मजदूरी है 271 रुपए प्रतिदिन, और कुशल श्रमिक की मजदूरी है 283 रुपए प्रतिदिन। उपयुक्त सभी। राजस्थान बजट 2023-24 में कितनी राशि से लोक कलाकार कल्याण कोष के गठन को मंजूरी दी है? 100 करोड़। और राजस्थान बजट 2023-24 में किस जिले में 1100 मेगावाट का लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट स्थापित होगा, जिसपे 7700 करोड़ रुपए खर्च आएगा? ये होगा बाड़मेर में बनेगा। प्रदेश के कितने हस्तशिल्पियों को शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए? ये 2017, 18, 19, 20 के दिए गए 5 को। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा के फीचर अहिरान ग्राम पंचायत में किसके सहयोग से जिले के प्रथम मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया?
जिले के प्रथम मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया तो वंडर सीमेंट लिमिटेड के द्वारा। अटल भूजल योजना में राजस्थान के कितने जिले शामिल है? तो अटल भूजल योजना में 7 राज्य शामिल है, राजस्थान के 17 जिले शामिल है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में केंद्र और राज्य का वित्त पोषण, ये आर्थिक समीक्षा में प्रश्न आते हैं और ये बार बार पूछे जाते हैं। 60-40। राणा प्रताप सागर बांध का मॉडल बनाने वाले जिनका हाल ही में निधन हो गया, दूलाराम पंवार। मनीला में जयपुर फूड केंद्र की स्थापना करता वीरेंद्र राज मेहता का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री मिला? तो किस वर्ष? 2015। स्विस आईक्यू एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में तीसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर घोषित किया गया? भिवाड़ी। और सबसे ज्यादा प्रदूषण आया लाहौर के अंदर। इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन योजना में सर्वाधिक संख्या में ऋण स्वीकृत करने के लिए झुंझुनू जिला कलेक्टर जिन्हें सम्मानित किया गया, झुंझुनू जिला कलेक्टर जिन्हें सम्मानित किया गया, लक्ष्मण सिंह कुड़ी। बहरीन में अंतर संसदीय संघ आईपीयू में 146वीं असेंबली मीटिंग में राजस्थान की किस प्रतिनिधि ने भाग लिया? तो वो है दिया कुमारी, जो राजसमंद से सांसद है। कोटड़ा बांध के सुदृढ़ीकरण के लिए 9.8 करोड़ रुपए की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। यह किस जिले में है? तो कोटड़ा जो बांध है वो बूंदी में है। और बरदा बांध पूछे 12 बूंदी में है। हाल ही में FSSAI ने राजस्थान के किन रेलवे स्टेशनों को ईट राइट का दर्जा दिया है? तो 2 है, अजमेर और अलवर को दिया है। बजट 2023-24 में किन जिलों में 100 करोड़ रुपए की लागत से जैविक प्रोडक्ट्स स्थापित करने की घोषणा की है? जैविक प्रोडक्ट्स तो जयपुर और जोधपुर में। वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्थान से कुल कितना निर्यात किया गया? ये सारे आर्थिक समीक्षा के प्रश्न है। वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्थान से कुल कितना निर्यात किया गया? 71,999.72 करोड़। राजस्थान विधानसभा में किन विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायक 2022 चुना गया? तो अनीता बघेल और अमीन खान। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की 19 से 21 मार्च 2023 को किस जिले में IT जॉब फेयर लगाए जाएंगे? ये प्रश्न भाई याद कर लेना, यहाँ से प्रश्न आएंगे जरूर। जवाहर कला केंद्र जयपुर। और ये याद किसके रहेंगे? जो कंटिन्यूज पढ़ता रहे। 39वीं राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले ललित कुमार का संबंध किस जिले से है? भरतपुर जिले से। आंगनवाड़ी केंद्रों के कवरेज से छोटे बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए किस जिला प्रशासन द्वारा सुपोषित बचपन अभियान चलाया जा रहा है? आंगनवाड़ी केंद्रों के कवरेज से छोटे बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए किस जिला प्रशासन द्वारा सुपोषित बचपन अभियान चलाया जा रहा है? धौलपुर। आप सभी विद्यार्थियों को बताता हूं, हमारे नानक क्लासेज ऐप के ऊपर राजस्थान सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज चल रही है। भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजनीति के पूरे साल के 200 रुपए हैं। पूरे साल आपको टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी। पूरे साल नया अपडेट होगा तो भी टॉपिक वाइज टेस्ट मिल रहा है और वीडियो सोल्यूशन इसका यूट्यूब पे मिल रहा है। PDF इसकी टेस्ट की मिल रही है। रोज आपको पूरा सिलेबस डाल दिया। जैसे आज संडे है तो आज संडे के दिन अवकाश रहेगा। कल आपको जैसे उद्योग का टॉपिक था, मंडे को आपको परिवहन का टॉपिक होगा। इसलिए आपको हर एक चीज, यानी पूरी टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद फिर चल जाएगी। पूरे 31 दिसंबर 2023 तक आपकी ये वैलिडिटी रहेगी। एक बार आपने टेस्ट सीरीज ली और आपको कहीं से लेने की जरूरत नहीं है। और करंट अफेयर्स देखो, जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 का पूरा एक साल का झंझट खत्म 100 रुपए में मात्र। इसमें आपको जो मैं ये वीकली करवा रहा हूँ इसके भी टेस्ट मिलेंगे, प्लस मंथली भी मिलेंगे, 2 मंथ के भी टेस्ट मिलेंगे। और जो जो इंपॉर्टेंट चीज है जैसे आर्थिक समीक्षा आ गई, जैसे बजट आ गया, ये भी टेस्ट डाले जा रहे हैं। और किसी भी एग्जाम में करंट आ गए, जैसे अभी रीट के अंदर कम से कम 9 पारियों में 100 से ज्यादा प्रश्न आए थे, वो भी इसके अंदर डाल दी। तो आप एक बार लेने के बाद आपको करंट कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको पूरे राजस्थान में कहीं टेलीग्राम और वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। बार बार इसके टेस्ट लगाओ और आपकी तैयारी अच्छी होगी। इसके अलावा कोई सेकंड ग्रेड की कॉलेज स्कूल व्याख्याता RPSC फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो हमारी टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपके फर्स्ट पेपर के जितने भी टेस्ट है, ठीक है, शुरू हो चुके हैं। कल से 20 मार्च से इंडियन हिस्ट्री का पहला टॉपिक गुप्त काल आपको मिल जाएगा। इसके अलावा सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। 13 मार्च को पहला टेस्ट था। और वैलिडिटी कब तक रहेगी? जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। कितनी बार अटेम्प्ट कर सकते हो आप, ये ध्यान रखना। और RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए शुरू हो चुकी है। लगातार आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं। सबसे पहले हमने जियोग्राफी और हिस्ट्री से स्टार्ट की है, उसके बाद में कल्चर, पॉलिटिकल और आपके अर्थव्यवस्था, सारी पूरी टोटल मिल जाएगी। जो आपका भाग नंबर 3 है उसके अंदर सारा ये विवरण है। तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा यही RBSC की
करंट की हमारी पुस्तक बाजार में उपलब्ध है, तो आप ज्वाइन करोगे, अच्छे तरीके से पढ़ोगे, मेहनत करोगे धीरे धीरे, तो आप सभी से आगे परफेक्ट बनोगे। राज्य बजट 2023-24 के अनुसार खारे पानी में झींगा पालन को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में खारा पानी एक्वाकल्चर प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी? चूरू के अंदर। बजट 2023-24 में घोषित सेंटर फॉर एक्सीलेंस के बारे में असत्य बताओ। देखो, पपीते का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा बहरावड़ा सिकराय दौसा में। अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा जालोर, ये गलत है। अंजीर का बनेगा सिरोही। कहाँ बनेगा? सिरोही के अंदर। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर टोंक में बनेगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्मा जयपुर में बनेगा। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका आजीविका ठीक है सुधार परियोजना किसके सहयोग से क्रियान्वित है? अक्सर पेपर में आता है ये, जापान जो जीका कंपनी है इनकी। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है? तो 19 जिले, और इसके लिए कमेटी कौन सी बैठी थी जिसकी अध्यक्षता की थी? डॉक्टर राम लोभाया ने। और 3 संभाग बनाने की घोषणा की है, उनमें से कौन सा शामिल नहीं है? एक तो बांसवाड़ा नया बनेगा, एक पाली नया बनेगा, एक सिक्कर नया बनेगा, नागौर नहीं बनेगा। टोटल पहले 7 थे, 3 मिला के 10 संभाग हो जाएंगे। गोविंद देव जी के मंदिर का महाकाल उज्जैन की तर्ज पर वृहद विकास करने की घोषणा की है, किस जिले में है? गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि बढ़ाकर कब तक कर दी है? बहुत इंपॉर्टेंट है भी। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना और ईओआरओ के एग्जाम के लिए तो और भी इंपॉर्टेंट है, इसकी अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दी। 31 मार्च 2024। और इसमें जो आयु थी 18 से 40 वर्ष, उसको बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिए, ये भी ध्यान रखना। आजीविका सुरक्षा के लिए बाजरा और बीज मसालों के विकास और संवर्धन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 24 से 26 फरवरी 2023 को कहाँ हुआ? तो मंडोर कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। 20-21 मार्च 2023 को आईटी मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया? तो कल से स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए कहाँ किया मैंने लिख दिया 20 से 21 मार्च जयपुर के अंदर। प्रदेश में आयोजित लोकानुरंजन मेले के बारे में सत्य बताओ। आयोजन अशोक उद्यान जोधपुर में सही है। आयोजन राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा, ये भी सही है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 18 फरवरी 2023 को इसका उद्घाटन किया, ये भी सही है। अकादमी की त्रैमासिक पत्रिका मधुमती के 29वें अंक का विमोचन किया गया, ये गलत है। अब आप मुझे बताओगे कि संगीत नाटक अकादमी जोधपुर है, इसकी ये मासिक पत्रिका है कौन सी? मधुमती नहीं है तो कौन सी है? कमेंट करके बताना। कल ही मैंने राजस्थान जीके की सुबह 8 बजे की क्लास में मैंने आपको बताया था। 20 से 22 मार्च 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन हुआ, तो ये हो जाएगा जयपुर के अंदर। तो ये थे आज के इतने आपके टोटल प्रश्न। निरंतर आप अध्ययन करें, संडे आपको फ्री न जाया जाए, इसलिए यहाँ पे आपको रिवीजन क्लास दे दी जाती है। और ऐप में ये टेस्ट सीरीज जो चल रही है आप ज्वाइन कर लें। इंडिया करंट अफेयर्स की, ईओआरओ की, और इंडिया जो हिस्ट्री है, जो ज्योग्राफी है, इनकी टेस्ट सीरीज हमारी स्पेशल जो दूसरा ऐप है प्रताप क्लासेज पे उपलब्ध है, तो वो भी ज्वाइन करके आप इंडिया की करंट अफेयर्स और ईओआरओ के लिए जो स्पेशल मैं रात को 10 बजे करवा रहा हूँ, उसकी टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।